भारतीय विश्वविद्यालय संघ 17 व 18 जनवरी 2023 को समय और बहुआयामी परिवर्तनकारी उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास पर मध्यांचल के कुलपतियों के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसकी मेजबानी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इंदौर द्वारा की जा रही है। सम्मेलन में मध्य क्षेत्र के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 60 कुलपति व्यक्तिगत और लगभग 100 कुलपति वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस इंदौर के वाइस चांसलर डॉक्टर पृथ्वी यादव ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता प्रोफेसर GD शर्मा, उपाध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं कुलपति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिरकत करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के मंत्रालयों के अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि जैसे शीर्ष निकायों के अधिकारी और कई शिक्षाविद इस सम्मेलन में वक्ता और सत्र अध्यक्ष होंगे। मध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के हिस्से और उत्तर प्रदेश के हिस्से के लगभग 60 कुलपति व्यक्तिगत रूप से और लगभग 100 कुलपति वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो अभी हमारे पास में ऐसे लोग हैं कि नहीं उसको चला सके। अभी आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में 10 साल के बाद में हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्मी ना जा कर के वो युद्ध हुआ है। तो इस तरह के आने वाले समय में कैसे छात्रों को तैयार किया जाए, ये कल के क्यूरिकुलम में विकसित होगा और इस पे सोच विचार होगा कि भाई उनका क्या सोचना है और उसको लागू करने में कोई समस्या है। अगर समस्या है तो क्या सरकार, भारत सरकार या ये मध्य भारत के जो अलग अलग वो हैं प्रदेश, वो लागू कर सकते हैं या भारत सरकार भी लागू करने में मदद करेगी, क्योंकि GEC और हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी मात्र संसाधन हो रहा है जिसमें NCT, UGC, AICT एक साथ में सब आ रहे हैं। अभी तो अलग अलग है। अब टीचर से बात करिए, वो कहते हैं सर एक ही इन्फॉर्मेशन जगह जगह भेजनी पड़ती है। सर आपका पूरा नाम बता दीजिए। हमारा पूरा नाम प्रोफेसर गौरी दत्त शर्मा, कुलपति यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय, उसके पूर्व नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति, उसके पूर्व बिलासपुर विश्वविद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर, उसके पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर। नहीं, जो AIU की ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है जो कि विश्वविद्यालय जो इस क्षेत्र में मध्य भारत में है उनके वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस है। इसमें सिर्फ वाइस चांसलर्स को ही बुलाया जाता है, क्योंकि वाइस चांसलर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि यूनिवर्सिटी से संबंधित या एफिलिएटेड कॉलेज से संबंधित पॉलिसी बनाने में, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी आ गई NEP 2020। अब NEP 2020 को UGC रेगुलेशन के माध्यम से सबको बता रही है। अब उन रेगुलेशन को हम AIU के माध्यम से कैसे वो लागू किए जाए, उनको समझाने का और उनको डिस्कस करने का कल और परसों 2 दिन वाइस चांसलर के साथ में मीटिंग होगी कि क्या आप तैयार है, अगर नहीं तो क्या आपकी कोई समस्या है, अगर समस्या है तो AIU उसमें मदद करेगी। जैसे कि ट्रेनिंग देनी है टीचर्स को तो AIU ट्रेनिंग अरेंज कराएगी। मान लीजिए कंटेंट डेवलप करने हैं, ऑनलाइन कंटेंट, तो AIU उसके लिए पैसा भी देगी। और अभी भारत में 10 सेंटर भी AIU ने दिए हैं और 10 मिलेंगे कि वो सेंटर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते रहेंगे और कम से कम 1 साल में उनको 10 प्रोग्राम करने होंगे। तो यानी कि इसकी जागरूकता पे सबसे बड़ा जोर देना है, जिससे कि छात्रों को भी पता चले कि भाई ये है क्या, क्योंकि अभी बहुत टीचर्स को भी नहीं मालूम और छात्रों को भी नहीं मालूम। अभी हम बात तो कह रहे हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसमें छात्र रजिस्टर करें, अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही रजिस्टर नहीं किए। तो हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उस पर किस तरह से सत्र होंगे, कौन कौन उसको? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी शिक्षा हो जो कि हमारे आने वाले और प्रेजेंट जो विकसित जो हो रही है हमारी इंडस्ट्रीज़, उसमें वो कैसे भागीदार बने। और ये तभी बन सकते हैं जब उन छात्रों को मौका मिले कि उन इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करें।
तो 2 महीने 3 महीने जो समर की छुट्टी होती हैं गर्मियों की या जहाँ विंटर की होती हैं, उनमें जा कर के वो इंटर्नशिप करेंगे, जिसका कि वो क्रेडिट लेकर के आएंगे, वो यहाँ जुड़ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से वो आत्मनिर्भर भारत बनाने में पहले तो समझेंगे क्या है, उनका रोल क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक वो समस्या नहीं समझेंगे और उस इंडस्ट्री या उसकी क्या दिशा है। अब आप देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। टॉपिक पे स्टेक करेंगे। हाँ, किस तरह का विषय रहेगा और बेसिकली क्या उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे? देखो, ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की सेंट्रल जोन कॉन्फ्रेंस है वाइस चांसलर्स की, जिसमें करीब 100 वाइस चांसलर्स फिजिकली पार्टिसिपेट करेंगे, करीब 100 हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं, इसलिए 100 ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे कि करिकुलम को कैसे चेंज किया जाए जिससे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा जा सके, कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन की जाए जिससे कि उसमें उसका ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन का जो करिकुलम वाला एस्पेक्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। करिकुलम के 3 एस्पेक्ट मेन रूप से डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि करिकुलम को लर्निंग आउटकम बेस्ड कैसे बनाया जाए, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम कि कैसे उसकी आउटपुट मतलब खाली इनपुट पे डिपेंड ना किया जाए कि वो बच्चे ने सीखा क्या, लर्निंग आउटकम्स क्या थे, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्रीज़ के साथ कैसे इंटरफेस करना है, कैसा करिकुलम होना चाहिए जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ का इंटरफेस रहे। यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सोसाइटी के साथ इंटरफेस करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते हम कि यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल स्टैंड अलोन मोड में काम करें, सोसाइटी से उनका कोई मतलब ही ना हो। तो यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और सोसाइटीज़, इन तीनों का कैसे इंटरफेस रहे उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, जो भारत का समृद्ध इतिहास है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए आज की हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ। इन तीनों विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा होगी। बहुत सारे वाइस चांसलर्स रहेंगे और बहुत एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हों, सोसाइटी से एक्सपर्ट्स हों, कम्युनिटी एंगेजमेंट से एक्सपर्ट हों, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क पे एक्सपर्ट्स हों, ये आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जिससे कि वाइस चांसलर से बात की जा सके और कैसे करिकुलम को बदलना है, कैसे उसको इस तरह से ढालना है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन हो आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसके ऊपर बात की जाएगी। थैंक यू। मैम, आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पंकज मित्तल हूँ, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़।